प्रणाम दोस्तों। आज विजयदशमी के अवसर पर आप सब लोगों को मेरे तरफ से दशहरे की शुभकामना। आज हम डिस्कशन करेंगे देश में कोरोना का ग्राफ क्यों नीचे आया है। आपको मालूम है देश में कोरोना का ग्राफ नीचे आया नहीं है, इसको लाया गया है। कैसे लाया गया है? आपकी मेहनत। आप जो कहीं पे भी जाते हैं मास्क लगा के जाते हैं, सैनिटाइज करते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको मालूम है जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आज देश में माहौल अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे मरीजों की संख्या कम हो रही है। तो उसका मेन रीज़न क्या है? आपकी सावधानी। अब आपको जिस तरह कोरोना धीरे धीरे जा रहा है उसी तरह देश की अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना होगा। अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज़, हमको कोई भी विदेशी कंपनी से सामान नहीं खरीदना है, चाहे वो जो कोई भी हो, अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, जो भी विदेशी कंपनियां हैं उनसे हमको सामान नहीं खरीदना है। आपको आपके मोहल्ले में, आपके मार्केट में, आपके शहर में जो भी मार्केट है, छोटा बड़ा व्यापारी, वहाँ पे आप जाइए, आपके मनपसंद प्रोडक्ट देखिए, आपको वहाँ पे रेट भाव कीजिए, क्योंकि मार्केट पूरा खाली पड़ा है। मार्केट में हाहाकार मची हुई है, सारे व्यापारी परेशान हैं, सारा चेन टूट गया है कोरोना के कारण। क्योंकि जो मेन सीजन था मार्च अप्रैल मई जून का, हमारे भारत में शादी ब्याह इन सब चीज़ों के लिए सीजन रहता है, वो मेन सीजन में हमारे यहाँ लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के कारण सारी चीज़ें बंद हो गई, सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, सारी कंपनियां बंद हो गई, सारी डिलीवरीज बंद हो गए, सारे आपके जो वो चेन था वो पूरी तरह से फेल हो गया, पूरी तरह से टूट गया है। अभी आपको करना क्या है? वो चेन को फिर से सही लाइन पे लाना है, सही दिशा में लाना है, उसको फिर से कनेक्ट करना है। अभी आप बोलेंगे कि कोरोना काल में हम ऑनलाइन मंगाएंगे तो हमको उसमें कोई भी दुष्परिणाम या वायरस वगैरह नहीं है। ऐसा नहीं है। जो भी आप सामान मंगाते हैं वो कितने जगह से घूम के आएगा आपके पास में, आपको है मालूम। उससे अच्छा आप मार्केट में जाइए, दुकानदार के साथ में आप दो चार चीज़ें देखेंगे, दो चार चीज़ें आपको नई नई जानकारियाँ होंगी, आपके पसंद का प्रोडक्ट खरीदेंगे, रेट भाव करेंगे, तो आपके साथ साथ वो दुकानदार का भी परिवार सेटल हो जाएगा, उसकी भी जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है फिर से पटरी में आ जाएगी। और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कुछ भी होता है तो देश की अर्थव्यवस्था में या किसी की भी मदद करने में ये जो आपके व्यापारी हैं, छोटे या बड़े, यही आपको काम आते हैं, यही डोनेट करते हैं पैसा, यही चंदा देते हैं, यही जीएसटी देते हैं और यही इनकम टैक्स भरते हैं, जिससे आपका रोड, पानी, बिजली, ये सारी चीज़ें प्रगति पे जाती। ऑनलाइन कंपनियां क्या करती हैं कि यहाँ पे माल बेचेंगी, लेकिन यहाँ का इनकम वो अमेरिका लेके जाएंगी, यहाँ का इनकम वो चाइना लेके जाएंगी, यहाँ का इनकम वो जिस कंट्री की रही वहाँ की लेके जाएगी। लेकिन जब आपके देश की कंपनी बढ़ेगी, आपके देश का, आपके प्रदेश का, आपके गांव का, आपके शहर का व्यापारी बढ़ेगा, तो वहीं पे ज़मीन लेगा, वहीं पे घर बनाएगा, वहीं पे दुकान लेगा, वहीं पे बिजनेस और बढ़ाएगा। तो विकास किसका होगा? आपके एरिया का विकास होगा, आपके एरिया में पैसा लगेगा। इसलिए कभी भी ध्यान रखिए कि अपने घर की जितनी ज़्यादा आप प्रगति करेंगे, विकास करेंगे, उतना आपका विकास होगा, आपका साथ में आपके परिवार का विकास होगा। इसलिए आज एक प्रण लेते हैं कि हम अपने लोकल मार्केट से, अपने आसपास के मार्केट से जो भी कुछ खरीदी करेंगे वहाँ से करेंगे। भले आपको दो पैसा महंगा मिले, लेकिन आपके आंखों के सामने रहेगा, आप देख के आपको जो पसंद आएगा वही आप मान लेंगे, उसके अंदर आपको डुप्लीकेट मिलने का चांस ना के बराबर रहेगा। और धीरे 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 आपकी अर्थव्यवस्था, अपने देश का जो भी मंदी चल रही है या जो अर्थव्यवस्था नीचे गई हुई है वो फिर से सामान्य हो जाएगी और धीरे 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 देश प्रगति में आने लगेगा। दूसरी चीज़ है कि हमको आत्मविश्वास पैदा करना है। आत्मविश्वास कैसे पैदा होगा? जो हमारे अंदर डर पैदा हो गया है वो डर को भगाना है। लेकिन कैसे भगाना है? उसको सावधानी के साथ भगाना है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र, उसके साथ साथ लोगों को एजुकेटेड करना, उसके साथ साथ जो हॉस्पिटल या जो लैब वाले लोगों को गलत रिपोर्ट देते हैं उनके खिलाफ़ मुहिम चलाना। अगर किसी को सिम्टम्स नहीं है, उसने चेक करवाया, तो एक जगह के अलावा आप दूसरे जगह पे भी चेक करवाइए। अगर
दूसरे जगह पे वो रिपोर्ट निगेटिव आई तो उस लैब वाले के खिलाफ या उस डॉक्टर के खिलाफ आप केस कीजिए। और एक चीज़ है कि देश में जो टैलेंट है, देश के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं, देश के अंदर जो एजुकेटेड लोग हैं, उनके साथ में भी भेदभाव हो रहा है। मैं ये नहीं बोलता आप आरक्षण मत दो, आरक्षण आप दो, लेकिन कौन से लेवल का आरक्षण दो। आरक्षण वो होना चाहिए गरीबी के आधार पे, चाहे वो जिस जात का हो, जिस धर्म का हो। अगर वो गरीब है, एक सीमा रेखा के नीचे है, तो उसकी आर्थिक मदद होनी चाहिए। लेकिन जात के नाम पे एमएलए है, विधायक है, सांसद है, उनके बच्चों को भी फ्री में एडमिशन मिल रहा है, उनके बच्चों को भी जॉब में एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिल रहा है। ये टैलेंट के साथ में धोखा है, टैलेंट के साथ में अन्याय है, इसको रोकना पड़ेगा। इसके लिए लोगों को लड़ना पड़ेगा, इसके लिए हमको आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर हम और आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, और देश बर्बाद होके रहेगा। इसलिए कब सब लोगों को साथ आना होगा, सब लोगों को उचित अनुचित क्या है इन चीज़ों के बारे में सोचना होगा। और जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपके साथ अन्याय होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।